हे गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। इस नियम का क्या स्टेटमेंट था, न्यूटन जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था इस लॉ को लेकर, इस नियम को लेकर न्यूटन जी का स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहले हम वो जानते हैं। ओके क्लास, तो न्यूटन जी ने बोला था any particle of matter in the universe attract each other with a force, and that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. What I said, listen to me again class. Any particle of matter in the universe attract each other with a force, and that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब ये हुआ, न्यूटन जी ने ये बताया था कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, दोनों पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट के क्या होगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम बात करें अगर हिंदी में ये स्टेटमेंट क्या था, तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था न्यूटन का स्टेटमेंट, न्यूटन जी का इस नियम के संदर्भ में जो भी स्टेटमेंट था यही था। इन इंग्लिश मैंने पहले बोला, इन हिंदी मैंने अभी बताया। ओके क्लास, तो देखो ये तो बात होगी स्टेटमेंट की। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, बट हम आज के लेक्चर में मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ने नहीं आए हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे नियम होता क्या है। एक बार एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था, तो उसको मैंने दोनों डेफिनेशन बताई, हिंदी वाली भी बताई एंड इंग्लिश वाली भी बताई। तो वो बोलता है सर जी ये पार्टिकल क्या होता है, ये पिंड क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है और पिंड क्या होता है, ये पिंड क्या है जिनके बीच में वो ये बल काम कर रहा है। बच्चे ने कहा ये पिंड क्या है सर जी जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। क्या आप जानते हो वो पिंड क्या है जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है? जानते हो? वो कोई बात नहीं जानते तो हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे कि वो पिंड कौन से हैं जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम जानते हैं पिंड कौन से हैं जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो बेटा पिंड जो है ना, यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस बोला था, एनी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। एनी पार्टिकल मतलब यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी द्रव्य हो, ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी द्रव्य हैं सबके बीच में क्या काम करता है, जितने भी द्रव्य हैं उनके द्रव्यों के पार्टिकल्स में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ये बात दिमाग में डाल लेना। मैंने क्या बोला, ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य हैं उन सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। द्रव्य मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोसन, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर द्रव्य में, ठीक है ना। पूरा संसार द्रव्य में आ जाता है, मैटर सब्सटेंस में पूरा संसार आ जाता है। समझ में आई बात। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, पिंड बोले तो बेटा पार्टिकल होता है, पिंड मतलब पार्टिकल। आप इसको पिंड बोल सकते हो। एक पिंड ये है, ये मार्कर क्या, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है। मैं भी क्या हूं, मैं भी एक पिंड हूं, मैं भी एक पार्टिकल हूं, ठीक है ना। मतलब दुनिया का कोई भी दो पिंड हो, दुनिया का कोई भी दो पार्टिकल हो, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। मैं बात करूं इस मार्कर की, दोनों पिंड हुए, एक पिंड ये हुआ, एक पिंड ये हुआ, इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं बात करूं इस मार्कर एक पिंड है, एक पिंड में हूं, एक पार्टिकल में हूं, तो मेरे बीच और इसके बीच में भी एक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, क्योंकि मेरा भी कुछ द्रव्यमान होगा और इस मार्कर का भी कुछ द्रव्यमान होगा, हमारे बीच में कुछ दूरियां भी होंगी। समझ रहे हो बात को। मतलब दुनिया के सभी पार्टिकल्स के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। बात दिमाग में घुसा लो। सपोज करो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर पर बैठ कर वीडियो देख रहे हो, तो मेरे बीच और आपके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को। बिकॉज हम लोग क्या है, हम लोग यूनिवर्स के एक पार्ट हैं, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है हम लोग। और मैंने बोला था ना, एनी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कोई भी पार्टिकल सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप अमेरिका में बैठे हो, तब भी हमारे बीच और आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है ना, मैं यहाँ हूँ और आप साइकिल से कहीं जा रहे हो, आप साइकिल से कहीं जा रहे हो, तब भी मेरे बीच और आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने एक चेयर पड़ी है, मेरे सामने एक चेयर पड़ी है, तो मेरे बीच और उस चेयर के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मेरे बीच में, मेरे मोबाइल के कैमरे के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। जिस कैमरे से रिकॉर्ड हो रही वीडियो, मेरे बीच और उस कैमरे के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मेरे बीच में और ट्राइपॉड मतलब जो मोबाइल का स्टैंड है, कैमरे का स्टैंड है, उसके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। समझ रहे हो ना बात? ये मार्कर देख रहे हो, ये मार्कर और ये बोर्ड, इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मेरे हाथ में मार्कर है और हमारे पास एक दीवार है, इस मार्कर और इस दीवार के बीच में भी एक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मेरे पास ये मार्कर है, आपके बगल में कोई पेन है, आपके बगल में कोई पेन है, तो मेरे मार्कर और आपके पेन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मेरे मार्कर और आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ये मार्कर और दुनिया का कोई भी पार्टिकल, उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। यही मेरा मार्कर है। आप जिस घर में बैठे हो, आपके घर के दीवार की जो ईंट है ना, इस मार्कर और उस ईंट में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ये मार्कर और दुनिया में कोई भी पेड़, जितने भी पेड़ है, जानवर है, पक्षी है, सबके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। समझ रहे हो बात को? समझ में आ रही है बात? तो सब कुछ पिंड है। मैं बात करूं चींटी की, एक चींटी भी पिंड है। बात करूं अगर हाथी की, तो हाथी भी पिंड है। अगर मैं गाय की बात करूं, गाय भी पिंड है, बैल भी पिंड है, बकरी भी पिंड है। मतलब कोई भी जानवर है, सांप की बात कर लो, बिच्छू की बात कर लो, कोई भी जानवर की बात कर लो, सब कुछ पिंड है। मैं भी पिंड हूँ, आप भी पिंड हो। ये बोर्ड भी पिंड है, मार्कर भी पिंड है, मोबाइल भी पिंड है, कैमरा भी पिंड है, चेयर भी पिंड है, ईंट भी पिंड है, ईंट पत्थर कुछ भी, सब कुछ, पत्ती डालियां पेड़, सब पिंड है, सब पिंड है। ये लाइट्स जलती है, लाइट्स एलईडी जलती है, सब कुछ पिंड है बेटा, सब कुछ पिंड है। दुनिया में जो कुछ है सब पिंड है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जितने भी पिंड हैं, हर दो पिंडों के बीच में एक बल काम कर रहा होता है। जितने भी पिंड हैं, सबके बीच में एक बल काम कर रहा होता है, जो कि आकर्षण का बल होता है। उसे ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उसे ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। समझ रहे हो बात को? एक चींटी है, अगर एक मेरे पास कोई चींटी है जो रेंग रही है, और एक जंगल में बड़ा सा हाथी है, तो इस चींटी और उस हाथी के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई आदमी प्लेन में, जहाज में बैठकर उड़ रहा है, कोई आदमी जहाज में बैठकर उड़ रहा है, तो मेरे और उस आदमी के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर प्लेन उड़ रही है, ऊपर जहाज उड़ रही है, तो मेरे और उस जहाज के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहीं पर आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही है, उस चिड़िया और मेरे बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो, सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, सबके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, तब भी मेरे बीच और आपके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। मीन्स हर दो पार्टिकल्स के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। आप अपने घर पर बैठे हो, फिर भी आपके बीच और मेरे इस बोर्ड के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, आपके बीच और इस मार्कर के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। समझ में आई बात? समझ रहे हो ना? क्योंकि हम सब क्या है? हम सब पिंड हैं, हम सब पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स। हम ब्रह्मांड के पार्टिकल हैं, यूनिवर्स के पार्टिकल, हम लोग एक पिंड हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता कहाँ है। हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म और ये स्टेटमेंट तो रट लेते हैं, पर लगता कहाँ है बेटा? ये भी तो सीखो। हमारे घर पे आलू होते हैं ना, आलू होती है, टमाटर होता है, तो बेटा आलू और टमाटर के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। समझ रहे हो ना? आलू और टमाटर के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि वो भी क्या है? वो भी पिंड है, वो भी पार्टिकल है। बात करो एक गेहूं के दाने की, एक गेहूं का दाना हो, एक चावल का दाना हो, इन दोनों दानों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है ना? क्योंकि वो भी क्या? एक पार्टिकल है, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड का एक पार्ट है। ठीक है ना? तो कुल मिला के बात इतनी है कि जितने भी दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सब कुछ पिंड है, सब कुछ पिंड है। और हर दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। हर दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर चंद्रमा है ना, चंद्रमा देखा है, मून देखा है, तो मेरे बीच में, उस मून के बीच में क्या काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा गुरुत्वाकर्षण बल किन पिंडों के बीच में काम करता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहीं ईंट पड़ा है, तो इस ईंट के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। कोई दीवार खड़ी है, तो उस दीवार और मेरे बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। कोई पेड़ खड़ा है, तो उस पेड़ के बीच और मेरे बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। इस मार्कर और उस पेड़ के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो आपको आई थिंक गुरुत्वाकर्षण बल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा।